गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लद्दाख सीरीज़। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम हंदर तक तो पहुंच गए थे, लेकिन तुरतुक नहीं जा पाए। उसकी वजह जानने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। आज का दिन इस ट्रिप का सबसे स्पेशल दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक, लद्दाख की सबसे फेमस और सबसे ड्रीमी डेस्टिनेशन। यहाँ से पेंगोंग लगभग 190 किलोमीटर दूर है, और अभी ये भी देखना है कि पेंगोंग शोक वाले रूट से जाना है या चांगला वारीला पास होते हुए। ये डिसाइड अभी अगम पहुँच कर ही करेंगे, क्योंकि वहीं जाके पता चलेगा कि कौन सा रूट ओपन है। लेफ्ट साइड जो रास्ता दिख रहा है वो जाता है सियाचिन बेस कैंप, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और अब हम आ गए हैं पेंगोंग लेक के मेन डाइवर्जन पर। कल हम यहीं के राइट साइड वाले रूट से आए थे, और आज यहीं से लेफ़्ट जाना है। और जिस जगह पर ये डाइवर्जन है, इसका नाम है खलसर। यहाँ से अगम 23 किलोमीटर दूर है, और पेंगोंग लेक 116। अभी हम अच्छी रोड से उतरकर वापस ऑफ रोड पर आ गए हैं, क्योंकि पीछे एक ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी वजह से हमें पुराना रास्ता लेना पड़ रहा है, और ये वही रास्ता है जो रील्स में काफ़ी वायरल होता है। एक्चुअली जहाँ हम चल रहे हैं वो रोड नहीं, एक रिवर बेड ही है। जुलाई अगस्त में मानसून के टाइम पे यहाँ पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
बस ये लगभग 300 मीटर का स्ट्रेच था। अगर ब्रिज ओपन होता तो ये सब ऑफ रोडिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन इस ऑफ रोडिंग का भी अलग ही मज़ा है। यहाँ पर एक टनल का भी काम चल रहा है क्योंकि इस एरिया में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती रहती है। अब अगम सिर्फ 6 किलोमीटर दूर रह गया है। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं अगम। अब यहीं से डिसाइड होगा कि शौक वाला रास्ता खुला हुआ है या नहीं। अगर शौक वाला बंद होगा तो हमें चांगला और वरीला पास होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो राइट साइड में जो ये रास्ता जा रहा है वो चांगला और वरीला से होते हुए पेंगोंग लेक तक लेके जाता है। गूगल मैप्स के हिसाब से शौक वाला रूट से पेंगोंग पड़ता है 123 किलोमीटर और चांगला वाले रूट से है 185 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पता किया तो शौक वाला रूट खुला हुआ है, तो हमने डिसाइड किया कि बस शौक वाले रूट से ही जाएंगे। शौक वाला रूट थोड़ा ख़राब है, लेकिन चांगला और वरीला वाले से कम टाइम लगता है इस पर।
साइड में जो रिवर चल रही है वो है शोक रिवर। मानसून के टाइम पर ये पूरी रोड के ऊपर आ जाती है। और ये है हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग। ये तो बड़े आराम से क्रॉस हो गई। इस वाली वाटर क्रॉसिंग में पैर नीचे रखने ही पड़ गए और शूज़ पूरी तरह से भीग गए। पानी इतना ठंडा था कि पैर तुरंत सुन्न हो गए। इस जगह पे बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक गिर जाती है, क्योंकि नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। यहाँ और भी राइडर्स रुके हुए हैं क्योंकि सबके शूज़ वाटर क्रॉसिंग में भीग चुके हैं। अब हम आ गए हैं शोक विलेज, लेकिन यहाँ सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, नहीं तो यहीं पे रुक के सॉक्स चेंज कर लेता।
लेफ्ट साइड जो रोड जाती है वो गलवान वैली की तरफ जाती है, जहां जून 2020 में इंडियन आर्मी और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें हमारे वीर जवानों ने बिना एक भी गोली चलाए लाठी डंडों और पत्थरों से चाइना के 40 से भी ज्यादा जवानों को मार दिया था। यहीं रुक कर लंच कर लेते हैं और इन गीला शूज़ का भी कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो बाइक भी नहीं चलाई जाएगी अब। लंच तो हो गया, लेकिन इन गीले शूज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए बस सॉक्स चेंज करके उनके ऊपर पॉलीथीन पहन ली, जिससे पानी इन सॉक्स में ना जाए। अब हम आ गए हैं दुर्बुक। यहाँ से मान विलेज 60 किलोमीटर दूर है। धीरे धीरे मौसम और ज़्यादा ख़राब होने लग रहा है, किसी भी टाइम स्नोफॉल हो सकती है। तो लो जी, रास्ते में ही स्नोफॉल स्टार्ट भी हो गया। इस ट्रिप का ये हमारा दूसरा स्नोफॉल है। पहला स्नोफॉल हमें खारदुंगला पास पर मिला था। स्पांगमिंग अब यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है बस। वैसे तो पेंगोंग लेक लुकुंग से ही दिखना शुरू हो जाती है और एक फेमस पॉइंट भी आता है जहाँ से फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग मिलता है, लेकिन मौसम इतना ख़राब है कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। लुकुंग के बाद स्पांगमिंग, फिर मान और उसके बाद मिराक विलेज आता है। हमारा प्लान ही यही है कि हम मिराक तक ही जाएंगे और वहीं स्टे करेंगे, ताकि कल पेंगोंग लेक को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो अब फाइनली दिखने लगी है द ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। मौसम ख़राब होने की वजह से अभी लेक बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है। इसका जो आइकॉनिक ब्लू कलर होता है वो तो इस मौसम में दिखना मुश्किल है। लेफ्ट साइड में ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, जिसका इनॉग्रेशन इंडियन आर्मी ने दिसंबर 2024 में किया था। अब लेक का कलर थोड़ा थोड़ा ब्लू दिख रहा है। कैमरा में शायद उतना कैप्चर ना हो, लेकिन अब फील आ रही है कि हाँ, यही पेंगोंग लेक है। ये आ गया है मान विलेज, और स्टे के लिए सबसे बेस्ट मान और मिराक विलेज ही है, क्योंकि यहाँ से पेंगोंग का सबसे बेस्ट व्यू दिखता है।
स्नोफॉल इतनी देर से हो रहा है कि अब हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं और कैमरा के लेंस पर भी बर्फ जमने लगी है। अब यहाँ से मेराक है और 12 किलोमीटर। फाइनली हम पहुंच गए हैं मिराक विलेज। अब यहाँ एक ऐसा होम स्टे ढूंढना है जहाँ पर पेंगोंग का व्यू भी मिले और वाईफाई भी हो, क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल बंद है। यहाँ हमारे साथ हो जाती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ वाईफाई काम नहीं कर रहा है और नेटवर्क सिर्फ BSNL पोस्टपेड का ही है, ना एयरटेल ना जियो। यहाँ ये बताते हैं कि एयरटेल पोस्टपेड मान विलेज में तो चलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ BSNL ही चलेगा। आज मंडे है और थोड़ा ऑफिस का भी काम है, इसलिए वाईफाई भी ज़रूरी है। अब यहाँ कहीं और होम स्टे देखता हूँ जहाँ इंटरनेट मिल जाए। यहाँ पे तो ज़्यादातर होम स्टे बंद ही पड़े हुए हैं। पूरे गांव में घूम के हम डिसाइड करते हैं कि अब वापस मान विलेज ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ कम से कम नेटवर्क तो मिल ही जाएंगे। स्नोफॉल 2-3 घंटे से लगातार हो रही है और रोड भी स्लिपरी हो चुकी है, इसलिए बाइक धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। रोज ही वापस आ गए हैं अब मान विलेज में। तो ये है हमारा होम स्टे, जिसका नाम शायद मान खांगसर हाउस है। ये बिल्कुल मान विलेज के स्टार्टिंग में ही पड़ता है, राइट साइड में। तो व्यू कुछ ऐसा है पेंगोंग लेक का। हालांकि मौसम तो अभी भी ख़राब ही है। लगभग 1 घंटे बाद स्नोफॉल तो बंद हो गई है और मौसम भी थोड़ा सा क्लियर हुआ है। अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अगर कल भी स्नोफॉल हुई और मौसम साफ नहीं हुआ तो आगे हानले जाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वेदर ठीक रहा तो हम हानले और उमलिंगला पास जा पाएंगे, नहीं तो यहीं से ही सीधा ले वापस जाना पड़ेगा। होम स्टे में एक ये छोटी सी बिल्ली है और एक ये छोटी सी बच्ची, जिसका नाम है टेंजिन। मेरा इंटरनेट के इन्हीं के साथ खेल कर टाइम पास करना है। बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।